आरव एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर जिसे रहस्यमय और खौफनाक मामलों की रिसर्च करने का जुनून है। उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस एक ऐसे मानसिक अस्पताल की सच्चाई जानना है जहां 50 लोगों ने एक साथ सामूहिक आत्महत्या की थी। इस घटना के बाद से वह अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन वहां की दीवारें अब भी उन आत्माओं की चीखें अपने अंदर कैद किए हुए थी। आरव इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वह एक ऐसे रहस्यमय खेल में फंस चुका है जहां मौत भी उसकी सच्चाई नहीं बदल सकती। अंधेरी तूफानी रात, बारिश की बूंदें आरव की कार के शीशे पर गिर रही थीं। सामने एक खंडर मानसिक अस्पताल खड़ा था, जहां से रहस्यमय साया उसे बुला रहा है। आरव धीरे धीरे अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। अस्पताल के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा। हर दीवार पर पुराने मरीजों की खौफनाक चीखें अब भी गूंज रही हैं। आरव की टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब अजीब आकृतियां दिख रही हैं, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। आरव कमरा नंबर 13 में पहुंचता है, जहां 50 लोगों ने आत्महत्या की थी। वहां की दीवारें खून से सनी हुई हैं और फर्श पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तुमने यहाँ कदम रखकर मौत को बुला लिया है आरव। आरव को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि इस अस्पताल में शून्य नाम की एक अज्ञात आत्मा है, जो मरकर भी खत्म नहीं हुई। वह आत्मा हर उस इंसान की आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है जो उसकी सच्चाई जानने आता है। आरव को एहसास होता है कि वह शून्य की दुनिया में फंस चुका है, जहां हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा है। तभी अचानक उसके सामने अंधेरे में एक परछाई प्रकट होती है, शून्य। आरव डरते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वहां शून्य की दुनिया में पूरी तरह फंस चुका है। आरव अपनी रिसर्च के मुताबिक एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करता है, जिससे आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, चारों तरफ से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगती हैं। शून्य की आत्मा अब पूरी तरह आरव के सामने प्रकट होती है, बिना चेहरा, बिना पहचान, सिर्फ अंधकार। आरव शून्य की आंखों में देखता है और उसे समझ आता है कि शून्य कभी इंसान था, जिसे इस अस्पताल में मारा गया था। वह आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके साथ न्याय होगा। आरव उसकी कहानी समझता है और एक प्राचीन मंत्र से उसे मुक्ति देता है। शून्य की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और अस्पताल की दीवारों से सभी आत्माओं की चीखें खत्म हो जाती हैं। आरव सुबह होते ही अस्पताल के बाहर निकलता है। अब वह जान चुका था कि शून्य सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उन 50 लोगों की पीड़ा थी, जो मौत के बाद भी इंसाफ की तलाश में थे। कुछ महीने बाद आरव अपने घर में बैठकर शून्य पर लिखी किताब शून्य, एक अनदेखा सच पब्लिश करता है। लेकिन रात को जब वह सो रहा होता है, तो उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब साया अंदर दाखिल होता है। वह धीरे धीरे आरव के कान में फुसफुसाता है, यह तो सिर्फ शुरुआत थी आरव, कहानी अभी बाकी है।